नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। रुड़की के लक्सर पुरकाजी हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अनियंत्रित डंपर ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा लक्सर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरी गाँव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक गोवर्धनपुर निवासी श्रवण अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि श्रवण को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद डंपर चालक ने रुकने के बजाय वाहन की रफ्तार और बढ़ा दी है और मौके से फरार हो गया। हालांकि ये पूरी वारदात पास ही लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह डंपर काल बनकर आया। महिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में महिला कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े और उत्तराखंड महिला कांग्रेस की सह प्रभारी पूनम पंडित विशेष रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संगठनात्मक रणनीति और महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े ने कहा कि संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से वे उत्तराखंड आई है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सक्रिय रूप से कार्य करेंगी और कांग्रेस की विचारधारा को आम जनमानस तक पहुंचाएंगी। यहाँ पर मैं संगठन मजबूत करने के लिए आए, संगठन बांधने के लिए आए। संगठन सृजन जो कार्यक्रम है हमारा, वहाँ से बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक महिलाओं को मजबूतीकरण करना। गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारी महिलाएं जो है कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस ने किए हुए काम, लोकहित में किए हुए काम और आगे करने वाले काम लोगों तक पहुँचा रही है। उन महिलाओं जमीनी कार्यकर्ताओं से हम मिलेंगे, उनको पार्टी से और मजबूतीकरण करके उनको जुड़ाएंगे, उनको प्रदेश स्तर तक हम लेके आएंगे। देखिए, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड की सहप्रभारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उत्तराखंड में ही रहना होगा और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाना जानती हूँ और अच्छे से निभाऊंगी। जिस तरीके से मैं 21 दिसंबर को यहाँ पर मेरा पहला दौरा जब लगा था और 23 दिसंबर से यहाँ पर पूरे उत्तराखंड की जनता ने और हमारी उत्तराखंड की महिला कांग्रेस और कांग्रेस ने पूरे आंदोलन प्रदर्शन करके CBI जांच अंकिता भंडारी मामले में कराने का जो जोर दिया, उस पे सरकार झुकी। और मुख्यमंत्री जी, मुझे बेहद शर्म आती है इस बात को कहने का कि आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। रुड़की के लक्सर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक परिवार के सर पर तमंचे का जुनून सवार है। कुड़ी भगवानपुर गांव में एक के बाद एक वायरल हो रहे वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रुड़की के लक्सर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। यहाँ के कुड़ी भगवानपुर गांव में एक परिवार ने जैसे कानून को अपनी जेब में रख लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक सरेआम तमंचे से हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस परिवार का पहला कारनामा नहीं है। कुछ ही दिन पहले इसी परिवार के छोटे भाई का भी तमंचे के साथ फोटो और वीडियो वायरल हुआ था। अब बड़े भाई ने भी तमंचा लहराते हुए फायरिंग कर ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल गए, वहीं व्यापारियों में भी खुशी का माहौल दिख रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग की जानकारी सटीक साबित हुई है और मसूरी के साथ ही धनौल्टी लाल टिब्बा क्षेत्र में लगभग 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है और अभी भी बर्फबारी जारी है। बर्फबारी का पर्यटक जमकर आनंद ले रहे हैं और भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी पहुंचने की संभावना है। कई दिनों से लगातार चटक धूप खिलने के बाद आज सुबह जब लोग अपने घरों से उठे तो बाहर का नजारा देखकर अचंभित हो गए। पूरे शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सूचना मिलते ही काफी संख्या में बर्फबारी का नजारा देखने के लिए पर्यटकों के मसूरी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते मसूरी में पर्यटकों का तांता लग गया। यहाँ तो हम बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। गाजियाबाद से आए थे तो सोच के आए थे कि मसूरी में बर्फ़ मिले हमें, और वो बर्फ़ मिली और यहाँ मस्त एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम बढ़िया। बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है, सब पूरा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और मतलब कि सुबह सुबह एकदम से बर्फ़ पड़ने लगी और इतना मतलब कि सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे। पूरा मसूरी इतना सुंदर लग रहा है, पूरा सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। हम तो मज़े ले रहे हैं, पूरे स्नोफॉल हो रही है। दिस इज़ द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन, वी ऑल आर एंजॉयिंग एंड आई एम देयर विद माय हस्बैंड। वसंत पंचमी श्री पंचमी हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु की पूजा की जाती है।
ये पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, जो पुराणों, शास्त्रों और अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रुचि चौहान भट्ट द्वारा वसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई, साथ ही खिचड़ी का वितरण भी किया गया। उन्होंने सभी और देश और प्रदेश वासियों को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा की सभी महिलाएं उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार हरियाली का प्रतीक है और सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए। मैं तो पहले तो सभी को, उत्तराखंड वासियों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और आज महिला मोर्चा को विशेष कार्यक्रम ये दिया गया कि हमें वसंत पंचमी की पूजा करनी है। सभी बहनें घर से अपने थोड़ा थोड़ा प्रसाद बना के भी लाएं और ये पर्व जो है हरियाली लाते हुए हमारे सब के जीवन में और सारे उत्तराखंड वासियों के जीवन में शुभ संदेश लाए। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर अग्रसर होते हुए इस साल फिर से सरकार बनाए, यही शुभकामनाएं। पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आगामी 18 मई को दिन में 12:57 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में आज वसंत पंचमी के अवसर पर पंचांग गणना और परंपरा अनुसार कपाट खुलने की तिथि निकाली गई। गणना के अनुसार आगामी 18 मई को दिन में 12:57 पर रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पूर्व 15 मई को रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव मूर्ति को गर्भगृह से बाहर लाकर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए मंदिर परिसर में रखा जाएगा, जो 16 मई तक परिसर में रहेगी। 17 मई को उत्सव डोली गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए प्रस्थान करेगी, जो रात्रि विश्राम को पनार बुग्याल पहुंचेगी। 18 मई को प्रातः वहां से चलकर रुद्रनाथ पहुंचेगी और इसी दिन दोपहर को श्रद्धालुओं के लिए रुद्रनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस पंचांग की सुनने से प्राप्त होता है। विद्वान जनों के लिए सर्वश्रेष्ठ यह पंचांग माना गया है। जो आज ये पुण्य पर्व हमारा होता है बसंत पंचमी का, भारत में ही नहीं उत्तराखंड में बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस बसंत पंचमी के पर्व में आज ही बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि भी निश्चित होती है और आज ही सिद्धनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि भी निश्चित हुई है। और हमारे ज्योतिषाचार्य से दिनेश खपलाल जी द्वारा जो दिन निकाला गया है उसमें 15 तारीख ज्येष्ठ संक्रांति मतलब 15 मई को भगवान जी की जो विग्रह मूर्ति है वो बाहर दर्शनार्थियों के लिए रखी जाएगी। 15 और 16 को हम रात्रि गोपेश्वर मंदिर में रहेंगे। 17 तारीख यहाँ से प्रस्थान करके वीटी या मोली खर्क में जहाँ पे भी जैसे रहने की कुछ सुविधा होगी वहाँ पे रहेंगे और वहाँ से फिर 18 तारीख सुबह 4 बजे चढ़ के 18 तारीख 12:30 से 1 बजे के बीच में भगवान जी के स्वर्ण पुण्य मुहूर्त पे भगवान जी के कपाट खुलेंगे और 18 तारीख मई में सभी भक्तों के लिए भगवान सिद्धनाथ जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। जी, आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यहाँ पे पहले भगवान गोपीनाथ मंदिर में पंचांग पूरे वर्ष का पंचांग पढ़ा गया और उसके पश्चात यहाँ पे चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के कपाट उद्घाटन की विधि समय निकाला गया है और यहाँ पे ज्येष्ठ संक्रांति को भगवान रुद्रनाथ जी की भूमि मूर्ति उत्सव मूर्ति अपने यथाई स्थान पे बाहर आएगी और 15 और 16 को यहाँ विधिवत भक्त लोगों के लिए यहाँ पे दर्शनार्थ रखी जाएगी और 17 तारीख को यहाँ से वो अपने ग्वार के रास्ते प्रस्थान करेगी और 18 मई को सुबह रोहिणी नक्षत्र में पंडित श्री हरीश भट्ट जी के द्वारा वहाँ पे कपाट खोल दिए जाएंगे भक्तों के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।